Hello everyone, good morning to the new class of your database SQL. Okay, in this class we will going to discuss about some of the aggregate functions and also about the sorting output, how to you can sort the output in your database. Okay, so first of all, what is order by clause? Order by clause is used for the sorting your data in ascending or descending order. लाइक आपके डेटा में कुछ भी अगर आप सॉर्ट करना चाहते हो असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आप एसक्यूएल में वो कौन सी कमांड टाइप करोगे जिससे आप अपने डेटा को सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपकी एक सिंपल कमांड दी हुई है, लेट्स जस्ट फॉर दिस वन। सो यहाँ पे आपका बेटा फर्स्ट कमांड दी है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, मतलब ये एक टेबल नेम है एम्प्लॉय, उसको आप ऑर्डर बाय करना चाहते हो, मतलब किस तरह से आप उसको सॉर्ट करना चाहते हो, कौन सी कॉलम को, सैलरी कॉलम को आप सॉर्ट बाय करना चाहते हो, कौन से ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग मतलब घटते क्रम में आप उसको सॉर्ट आउट करना चाहते हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, ये कमांड है आपकी, इसको आप अगर प्रैक्टिकल करना चाहते हो तो गो फॉर द एसक्यूएल कमांड लाइन। तो ये मेरी एसक्यूएल कमांड लाइन है, मैंने एक टेबल बनाया है ऑलरेडी, दैट इज मैं आपको शो कर देता हूँ, सिलेक्ट स्टार ओके स्टार फ्रॉम, मेरा टेबल नेम है क्लास। ओके, एंड अभी आपके सामने शो, ये मेरा टेबल का पूरा डेटा है। ठीक है, अगर मैं इसकी सैलरी को सॉर्ट आउट करना चाहता हूँ असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, तो मैं कमांड लिखूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास ऑर्डर बाय, ये कमांड है आपकी। और उसके बाद आपने आगे नेक्स्ट मेंशन करना है जो कॉलम को आप ऑर्डर बाय करना चाहते हो। यहाँ पे सैलरी लिखा हो और मेरे भी टेबल में सैलरी का क्या है, कॉलम है, सो दैट इज व्हाई आई एम गोइंग टू यूज हियर सैलरी। ओके, एंड उसके बाद आपने उसको लिखना है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग, शॉर्ट फॉर्म में आप असेंडिंग को ASC लिख के आप वहाँ पे सेमीकोलन डाल के एंटर करोगे तो ये आपका सैलरी जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में भी सॉर्ट हो चुका है। तो यू कैन सी द डिफरेंस, सबसे पहले यहाँ पे करण था, अभी यहाँ पे तरुण हो गया क्योंकि उनकी सैलरी जो है वो कम से ज़्यादा की ओर बढ़ रही है। ठीक है, सो दैट्स हाउ यू कैन सॉर्ट योर डेटा यूजिंग द सॉर्टिंग मेथड बाय असेंडिंग और डिसेंडिंग। ऑर्डर बाय इज चूज हाउ टू यू कैन सॉर्ट योर डेटा। ओके, सो नेक्स्ट वन इज एग्रीगेट फंक्शंस। एग्रीगेट फंक्शन क्या होते हैं, सबसे पहले बात तो एग्रीगेट फंक्शन आपके कैलकुलेशंस के लिए हेल्पफुल रहते हैं आपको हमेशा। आपके अगर टेबल डेटाबेस में बहुत सारे वहाँ पे कॉलम्स हैं और आप उसको मैनुअली अगर कैलकुलेट करना चाहोगे, कुछ एवरेज निकालना चाहोगे, मैक्सिमम मिनिमम निकालना चाहोगे, तो दैट्स विल बी मोर डिफिकल्ट फॉर यू। सो फॉर दैट पर्पज यहाँ पे ऑलरेडी इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं जिस फंक्शंस को आप यूज करके अपने डेटाबेस में ऑपरेशंस परफॉर्म करवा सकते हो, लाइक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस ऑपरेशंस को आप परफॉर्म करवा सकते हो। तो सबसे पहले आपका जो एग्रीगेट फंक्शन है दैट इज सम फंक्शन, यहाँ पे आप राउंड ब्रैकेट का मतलब है फंक्शन शो कर रहा है। ठीक है, तो सम फंक्शन, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सम फंक्शन की। यहाँ पे एग्जांपल है, यहाँ पे एक आपका पूरा टेबल बना हुआ है डेटाबेस में और इसके ऊपर हमने लिखा है सिलेक्ट सम, और इस राउंड ब्रैकेट के अंदर हमने उस कॉलम नेम को मेंशन कर दिया जिसका हम सम करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मेंशन किया मैंने सैलरी का, तो सैलरी का क्या हो जाएगा, ये पूरी सैलरी का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, जितने भी कॉलम्स हैं उन पूरा का सेल हो जाएगा। अभी फ्रॉम कहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं, एम्प्लॉय मतलब ये टेबल का नेम है एम्प्लॉय। ठीक है, EMP जो है ये टेबल का नेम है, दैट इज वाई यहाँ पे EMP लिखा गया है। अगर मैं यही सेम ऑपरेशन अपने ऑलरेडी जो हमने अभी टेबल पे परफॉर्म किया उस पर परफॉर्म कराना चाहूँ तो कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, लेट्स गो फॉर द SQL स्क्रीन। तो यहाँ पे हम SQL पे वापस आ गए और अभी हम यहाँ पे सिलेक्ट करने वाले हैं सेलेक्ट, यहाँ पे 1 सेकेंड सेलेक्ट, इसके बाद हम यहाँ पे अपना चूज करेंगे कौन सा ऑपरेशन, चूज सम का ऑपरेशन। ठीक है, और किस पे लगाएंगे, यहाँ पे भी हमारे पास सैलरी का कॉलम है तो दैट्स वाई वी आर गोइंग विद द सैलरी। तो यहाँ पे राउंड ब्रैकेट स्टार्ट और सैलरी के ऊपर, रिमेंबर दैट आपका जो SQL है वो केस जो है वो सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, तो आप इसको अगर शॉर्ट में लिखोगे या कैपिटल लेटर्स में लिखोगे दैट्स सेम मीनिंग, बस आपका जो सेम नेम है वही होना चाहिए। सो यहाँ पे हमने सम किया और किस टेबल से, फ्रॉम क्लास टेबल, बिकॉज माई टेबल नेम इज क्लास हियर। Okay, so semicolon, put it here and hit the enter and you can see that the sum is already here. तो ये आपका ये पूरी सैलरी का जो सम है वो यहाँ पे आ चुका है। So that's how you can perform the sum operation or aggregate function on your table data. Okay, so next one we have also aggregate function that is average like the sum.
आप एवरेज भी परफॉर्म कर सकते हो कि एवरेज सैलरी क्या है, यहाँ पे आप एवरेज काउंट करना चाहते हो तो यू जस्ट गो फॉर द एवरेज फंक्शन नेम. ओके, सो नेक्स्ट इज अबाउट द काउंट. सो काउंट इज बेसिकली जो आपके टेबल में जितने रोज हैं, नंबर ऑफ रोज प्रेजेंट हैं, उनका वो काउंट बता देते हैं कि हाँ आपके डेटाबेस में या आपके टेबल में कितने नंबर ऑफ रोज या प्रेजेंट है. ठीक है, तो सिंपली आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है सिलेक्ट, उसके बाद काउंट फंक्शन नेम लिखना है और राउंड ब्रैकेट के अंदर जिसका आपने काउंट करना चाहते हो, लाइक कौन से कॉलम का आप काउंट करना चाहते हो, लाइक नेम, कितने नेम्स हैं. अगर आप एम्प्लॉय नंबर को काउंट करना चाहते हो कि कितने एम्प्लॉय नंबर हैं तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो. फ्रॉम जो टेबल आपने क्रिएट किया है उसका नेम यहाँ पे आएगा. और ये देखो आपकी आउटपुट, अगर नेम पे सिलेक्ट किया तो आउटपुट आपकी आ गई 5, मतलब जितनी नंबर ऑफ रोज प्रेजेंट है उनका काउंट वहां पे शो हो जाता है. नेक्स्ट इज गो फॉर द सिलेक्ट काउंट फॉर सैलरी. सैलरी का भी जितना आपका जो अकाउंट होगा ना वो वहां पे हो जाएगा. अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे कंडीशन लगी है फ्रॉम एम्प्लॉय बट वेयर, कहाँ से आपने चूज करना है, वेयर डिपार्टमेंट इज HR, मतलब डिपार्टमेंट जिसका HR होगा उसका सिर्फ काउंट बताओ. सैलरी कॉलम में से जिसका डिपार्टमेंट HR होगा उसका काउंट बताओ. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो दैट इज HR डिपार्टमेंट और उसका काउंट सिर्फ एक ही है, मतलब और कोई HR डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय नहीं है जिसकी सैलरी हो. सो दैट इज वाई आपका काउंट जो है वो एक ही वहां पे शो हो रहा है. ओके, सो दैट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड द कंडीशन. विद कंडीशन, ये विद कंडीशन हुआ है आपका एग्जीक्यूशन. ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज अबाउट द मैक्स सैलरी, मतलब आपने कुछ मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करना है आपके कॉलम में से. दैट्स हाउ यू कैन फाइंड आउट यूजिंग द मैक्स फंक्शन. ओके, तो सेलेक्ट सिंपली मैक्स क्या है, फंक्शन नेम, एंड पुट इट द कॉलम नेम हियर, फ्रॉम विच टेबल पुट इट हियर, एंड यू जस्ट गो फॉर द आउटपुट. ओके, तो यहाँ पे हमने मैक्स सैलरी कॉलम में से हमने मैक्सिमम नंबर फाइंड करना चाहते हैं, तो सैलरी कॉलम में से हमारा मैक्सिमम नंबर जो है वो 45,000 आ चुका है. अगर आप सैलरी की जगह यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर लिख दोगे तो 5 आपकी आउटपुट है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर क्या है, 5 है. ठीक है, सो दैट्स हाउ यू कैन चूज ऑल्सो विद कंडीशन ऑल्सो. तो यहाँ पे क्या है, सेम यहाँ पे कंडीशन है एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट इक्वल्स टू सेल्स. तो डिपार्टमेंट जो सेल है वहां पे मैक्सिमम सैलरी किसकी ज्यादा है, देखो अभी आप देख पा रहे हो मैक्सिमम किसकी है, जो ये सेकंड वाला है, देखो दैट इज 35,000, ये मैक्सिमम है. तो क्या होगा, आपका डिपार्टमेंट 2 एम्प्लॉयज हैं डिपार्टमेंट सेल्स वाले, बट जिसकी मैक्सिमम है उसी की वैल्यू वो शो करेगा. तो दैट्स ऑल अबाउट द मैक्सिमम फंक्शन. ओके, सो नेक्स्ट इज ऑल अबाउट द मिनिमम. जस्ट लाइक मैक्सिमम, मिनिमम आपको लोअर नंबर फाइंड आउट करके देता है कि आपका लोअर नंबर क्या है आपके पूरे उस कॉलम में, जो भी आपने कॉलम कंडीशन के अकॉर्डिंग फिट किया होगा, दैट इज अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन. ओके, सो नेक्स्ट वन इज काउंट स्टार. काउंट स्टार मतलब जितने भी रोज और कॉलम्स प्रेजेंट हैं आपके टेबल में उसको वो काउंट कर लेगा. कॉलम्स, रिमेंबर दैट. सो सेलेक्ट, अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हो काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, मतलब जितने भी नंबर ऑफ आपकी रोज प्रेजेंट है उसको वो आउटपुट दे देगा. बट रिमेंबर दैट यहाँ पे वो आपकी टोटल जितने भी नंबर ऑफ रोज होंगी वो फिल आउट करेगा. वो यहाँ पे ये नहीं दिखेगा कि कोई नल है या नहीं है. अगर आपका यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर प्रेजेंट है और उसका नेम नहीं है या डिपार्टमेंट नेम भी नहीं है तो वो आपको उसको काउंट करेगा. स्टार का मतलब है सभी को काउंट करना. अभी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट काउंट फ्रॉम, यहाँ पे हमने क्या दिया, काउंट का मतलब है टोटल नंबर ऑफ कितने वहाँ पे रिकॉर्ड प्रेजेंट है, नंबर ऑफ रोज कितनी प्रेजेंट है. तो यहाँ पे मेंशन कर दिया हमने सैलरी कॉलम में से. तो सैलरी कॉलम में से कितनी नंबर ऑफ रोज प्रेजेंट है, 1 2 3 4 एंड 5. तो यहाँ पे आपकी आउटपुट क्या आ रही है, 5. आई होप सो यू गॉट द पॉइंट अबाउट द एग्रीगेट फंक्शंस. ओके, एंड काउंट स्टार और काउंट का क्या मतलब होता है ये ऑलरेडी मैंने बता दिया है. नंबर ऑफ रोज आपका काउंट स्टार होता है, वो नंबर ऑफ रोज आपको बताता है चाहे वो नल है या नहीं है. बट काउंट आपका क्या बताता है, जो वैल्यू प्रेजेंट है. ठीक है, जो एक्सक्लूडिंग नल वैल्यूज होते हैं, मतलब जो नल वैल्यूज है उसको वो इंक्लूड नहीं करता. जस्ट लाइक जो हमने अभी प्रीवियस एग्जांपल देखी थी, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो नल वैल्यू थी उसको उसने इंक्लूड नहीं किया सैलरी कॉलम में, इसलिए आपका रिकॉर्ड 5 शो हुए थे. बट काउंट स्टार ने आपने यहाँ पे उस नल वैल्यू को भी इंक्लूड कर लेता है. ओके, सो दैट्स हाउ यू कैन चूज दैट. नेक्स्ट इज ग्रुप बाय क्लॉज इज डिवाइड द टेबल इनटू लॉजिकल ग्रुप. मतलब अगर आपके पास बहुत बड़ा टेबल है जिसमें आपका जस्ट लाइक सपोज आपका स्कूल है और स्कूल में डिफरेंट डिपार्टमेंट, साइंस डिपार्टमेंट, कंप्यूटर डिपार्टमेंट, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, तो उसको आप एक लॉजिकल फॉर्म में कैसे डिवाइड कर सकते हो. मतलब साइंस डिपार्टमेंट वाले टीचर्स का नेम अलग शो हो,
कंप्यूटर डिपार्टमेंट वाले टीचर्स का नेम जो है वो अलग शो हो, दैट्स हाउ यू कैन चूज बाय ग्रुप बाय। तो ये आपका एक कमांड होती है एसक्यूएल में, ग्रुप बाय, दैट्स हाउ यू कैन चूज इट। तो यहाँ पे आपको ग्रुप बाय भी करके बताया जाएगा कि आप एक सिंपली अगर आप सिर्फ सम करना चाहते हो साइंस टीचर्स की सैलरी का, तो यू कैन ऑल्सो डू बाय ग्रुप बाय। ओके, तो ग्रुप बाय कैसे इंप्लीमेंट होता है, दैट्स हाउ यू कैन डू दैट। देखो, सिलेक्ट सम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, जो भी उसका डिपार्टमेंट होगा उसको ग्रुप बाय उसका वो सैलरी को कर देगा। ठीक है, अभी इसको अगर आप डिपार्टमेंट नेम देना चाहते हो तो डिपार्टमेंट नेम दे सकते हो, दैट्स ऑल अबाउट योर चॉइस। ओके, सो डू योरसेल्फ, इसका आप प्रैक्टिकल कर सकते हो। नेक्स्ट इज हैविंग विद ग्रुप बाय। हैविंग का मतलब है कि आपके उस एक पर्टिकुलर कंडीशन आ जाती है ग्रुप बाय के साथ, कि आपकी एक पर्टिकुलर कंडीशन है जो ये पर्टिकुलर कॉलम नेम्स होंगे या पर्टिकुलर डिपार्टमेंट नेम होगा उसी को सिलेक्ट करना है, नॉट एनीवन एल्स। अभी यहाँ पे आप फिल्टर देख सकते हो, तो कंडीशन का मतलब ये होता है कि यू कैन फिल्टर योर डेटा। Okay, so if we want to filter or restrict some rows from the output produced by group by, then we having a clause। अभी देखो यहाँ पे अगर आपने अपने स्कूल के साइंस टीचर की फैकल्टी का आपने वहाँ पे ग्रुप बाय करके सिर्फ साइंस टीचर्स की ही सैलरी को काउंट किया है। अभी लेट्स सपोज कि आपको जो न्यू फ्रेशर्स टीचर्स आए हैं उनकी सैलरी काउंट नहीं करनी, जो पिछले एक साल में आए हैं उनकी सैलरी काउंट आउट नहीं करनी, तो इसके लिए आप वहाँ पे फीचर लगाओगे या कमांड लगाओगे हैविंग। ठीक है, हैविंग का मतलब है कि जो आपका पिछला जो ऐसे यहाँ पे कंडीशन फिल आउट करोगे वही आपका आएगा। जैसे अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक पर्टिकुलर एग्जांपल है, सिलेक्ट डिपार्टमेंट। अभी डिपार्टमेंट से आपने सेलेक्ट किया और वहाँ पे आपने एवरेज काउंट कर दिया, किसका, सैलरी कॉलम का। सैलरी कॉलम का आपने एवरेज काउंट कर दिया। फ्रॉम कहाँ से, एम्प्लॉय जो टेबल नेम होगा उसको अभी आपने ग्रुप बाय कर दिया है। ग्रुप बाय कैसे कर दिया है, डिपार्टमेंट। ठीक है, जो आपका डिपार्टमेंट है उसमें आपने ग्रुप बाय कर दिया हैविंग जॉब इन एचआर और सेल डिपार्टमेंट। मतलब सिर्फ एचआर और सेल डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉयज होंगे उनकी ही एवरेज का सैलरी निकलेगी। ठीक है, जो उनकी सैलरी उनकी एवरेज निकलेगी। सो दैट्स हाउ यू कैन चूज द ग्रुप बाय और हैविंग। ठीक है, हैविंग क्लॉज जो आप चूज कर सकते हो। अभी यहाँ पे भी आप नेक्स्ट एग्जाम्पल भी देख सकते हो, सेलेक्ट डिपार्टमेंट। अभी डिपार्टमेंट हमने सेलेक्ट किया, वहाँ पे हमने मैक्सिमम नंबर सैलरी से फाइंड किया और मिनिमम भी सैलरी से फाइंड किया और काउंट भी फाइंड किया फ्रॉम एम्प्लॉय जो टेबल नेम है। अभी उसको ग्रुप बाय कर दिया डिपार्टमेंट हैविंग काउंट, किसका, जो जिसका काउंट 2 से ज्यादा हो। मतलब जस्ट लाइक अगर सेल्स डिपार्टमेंट्स में से 2 से ज्यादा आपके एम्प्लॉयज हैं तभी उनका ही मैक्सिमम और मिनिमम काउंट होगा, अदरवाइज बाकियों का मैक्सिमम मिनिमम काउंट नहीं होगा। ओके, सो फंक्शंस आपके MySQL के और फंक्शंस है। स्ट्रिंग फंक्शंस क्या होते हैं, मैथमेटिकल फंक्शन, डेट टाइम फंक्शंस, ये आपके इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं। अ फंक्शन इज बिल्ट इन कोड टू स्पेसिफिक पर्पस दैट टेक्स वैल्यू एंड रिटर्न द सिंगल वैल्यूज। ठीक है, तो ये ऑलरेडी आपके वहाँ पे फंक्शंस होते हैं, जस्ट आपने उनका नेम लिखना है और वैल्यू पुट करनी है, वो आपको रिजल्ट देते हैं। तो सबसे पहले करेक्टर्स क्या होते हैं, जो आपका करेक्टर्स है जो एक पर्टिकुलर करेक्टर रिटर्न करते हैं। उसके बाद कंकैटिनेशन का क्या मतलब है, 2 स्ट्रिंग्स को आप जब कंबाइंड करना हो देन यू कैन यूज फॉर द कंकैटिनेशन, जस्ट लाइक कि सिलेक्ट कंकैटिनेट। उसके बाद यहाँ पे आपने नेम जिसको आपने करना है और उसके साथ आपने जो वर्ड्स को जोड़ना है वो आप मेंशन कर सकते हो। तो ऐसे आप उसको कंकैटिनेट भी कर सकते हो। कंकैटिनेट मतलब जो आपने स्ट्रिंग को कंबाइंड किया है। तो लोअर फंक्शन का क्या मतलब है कि अगर आपने लोअर लेवल में जहाँ पे देख पा रहे हो सिलेक्ट लोअर इंडिया, तो इसको आउटपुट क्या आएगी, जो सारे इसके वर्ड्स हैं वो लोअर स्टेट में चले जाएंगे, लोअर केस में हो जाएंगे। ओके, एंड एल केस और लोअर केस सेम ही होता है, यू कैन चूज इट वन। ओके, उसके बाद सब स्ट्रिंग्स आप मिड ऐसे फाइंड कर सकते हो। जैसे सब स्ट्रिंग अगर फाइंड करने हैं, लाइक सपोज आपने सर्च करना है जिसके नेम में कुछ लास्ट में आपने 3 डिजिट्स चूज करने हैं, जिसके नेम के लास्ट डिजिट ही शो हो, तो आप कैसे वो चूज कर सकते हो। यहाँ पे अभी देख पा रहे हो सबस्ट्रिंग का आपने एक फंक्शन यूज किया है और उसके अंदर आपने आर्ग्यूमेंट पास कर दिया। आर्ग्यूमेंट मतलब वैल्यूज को पास किया है। आपने लैपटॉप के क्या फाइंड आउट किए हैं, जो आपका क्या होगा 3 आपका डिस्टेंस से शुरू होगा, मतलब क्या है कि आपका 3 से वो स्टार्ट होना चाहिए और 3 पे वो एंड होना चाहिए। दैट्स हाउ यू कैन चूज इट। तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो कि फर्स्ट आपका जो 4 है वो वहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। सो अपर केस एंड लोअर केस, ये जैसे हमने लोअर केस पढ़ा था अभी यहाँ पे अपर केस है। जैसे हम अगर आपने लोअर केस को अपर केस में कन्वर्ट करना हो तो यू कैन ऑल्सो डू दैट। ओके,
तो एल ट्रिम क्या है, मतलब आपके जो आपके स्पेसेस होती हैं, अनवांटेड स्पेसेस होती हैं आपके डेटा में, लेट्स सपोज आपके डेटा में अनवांटेड स्पेसेस हैं, तो एल ट्रिम का मतलब है जो लेफ्ट हैंड साइड पे जितनी भी स्पेसेस होगी उसको वो ट्रिम कर देगा और आपका सिर्फ वर्ड जो है वो कम स्पेस में अभी आपके सामने शो होगा आउटपुट, ठीक है। और इसी तरह से आपका राइट ट्रिम है, राइट ट्रिम मतलब जो आपकी पहले वर्ड है और उसके बाद आपने काफ़ी ज़्यादा स्पेस आपके पास वहाँ पे है, तो उस स्पेस को रिमूव करने के लिए यू कैन चूज फॉर द राइट ट्रिम। ओके, सो नेक्स्ट वन इज अबाउट द ट्रिम। ट्रिम का मतलब है कि आपका वर्ड जो है वो सेंटर में और दोनों तरफ आपके स्पेसेस हैं, ब्लैंक स्पेसेस हैं, तो आप उन स्पेसेस को रिमूव करना चाहते हो तो यू गो फॉर द ट्रिम फंक्शन। ओके, तो इसी तरह से इन स्ट्रिंग है जो सर्च आप कर सकते हो, जस्ट लाइक कि अगर आपने पुट को सर्च करना है कंप्यूटर में तो वो कहाँ पे जाके आ रहा है, कौन सी पोजीशन पे जाके आ रहा है। सो 1 2 3 एंड 4 पोजीशन पे आपको पुट स्टार्ट हो रहा है तो योर आउटपुट विल बी गोइंग फॉर द 4। ओके, तो यहाँ पे आप उसको सर्च कर सकते हो। अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हो इन स्ट्रिंग को आप सर्च कर रहे हो, पाइथन में कौन सी स्ट्रिंग को सर्च कर रहे हो, C++ को, तो वो कहाँ पे आ रही है, नहीं आ रही कहीं पे भी, वो वर्ड ही नहीं आ रहा, तो आउटपुट आपकी 0 आ गई। सो लेंथ क्या है, पर्टिकुलरली आपके जितने नंबर ऑफ करेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं ना उसको रिटर्न करता है आपकी स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग में जितने नंबर ऑफ करेक्टर्स प्रेजेंट होंगे ना उसको वो लेंथ को वो मेजर करके आपको रिटर्न देता है। जस्ट लाइक कि अगर आपने लेंथ फंक्शन यूज किया है और उसके अंदर आपने एक स्ट्रिंग पास कर दी है, स्ट्रिंग क्या है, पाइथन, तो इसके अंदर कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3, सॉरी वर्ड्स नहीं, करेक्टर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। बट आप वहां पे बात कर सकते हो कि आपका पोजीशन शुरू होता है 7 से, क्योंकि आपका 0 से स्टार्ट होना है, तो आउटपुट विल बी 7। अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो नेक्स्ट है आपके पास वो है आपका, यहाँ पे आउटपुट आपकी 6 आनी चाहिए, यहाँ पे आपकी आउटपुट जो है वो 6 आनी चाहिए, ठीक है। सो सेलेक्ट नेम जो है वो लेंथ है, वो नेम आपने सेलेक्ट किया है एम्प्लॉय टेबल में से। सम ऑफ द मैथमेटिकल फंक्शंस, जिसको आप न्यूमेरिकल फंक्शन, जब आपने मोड फाइंड करना हो, मोड मतलब रिमाइंडर, रिमाइंडर जब आपने रिमाइंडर फाइंड आउट करना हो अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए अपने डेटाबेस में से, तो यू कैन गो फॉर द मोड फंक्शन, ठीक है। उसके बाद पावर, पावर का मतलब होता है जो आप रेस टू पावर लेके जाते हो, जैसे 2 रेस टू पावर अगर आप 3 लिखोगे तो इसका मतलब क्या है, 2 to the 4 and 4 to the 8, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। और इसी तरह से अगर आपका 2 raised to power 5 है तो उसका आंसर 32 आना चाहिए। तो दैट्स हाउ यू कैन गो फॉर द मैथमेटिकल फंक्शन ऑल्सो। ओके, तो राउंड का क्या मतलब है, आपने आपके कुछ राउंडेड ब्रैकेट्स हैं तो उसको आपने राउंड ऑफ फिगर करना है, तो यू कैन चूज दैट ऑल्सो। तो यहाँ पे आपका डेसिमल नंबर्स है और उसको आपने 2 डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे 2 लिख दी, तो आपका जो पूरा डेसिमल डिजिट है वो 2 डिजिट्स तक राउंड हो गया, ठीक है। So that's how you can choose it. Okay, so next one is sign which return the negative or a positive value, मतलब क्या है कि उसके साथ वो नेगेटिव वैल्यू है या पॉजिटिव वैल्यू that can be returned। उसके बाद स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट आपको पता ही है हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट दैट कि 144 का अगर आप स्क्वायर रूट करोगे तो क्या आंसर आएगा, 12, तो ये वाले फंक्शंस भी आप परफॉर्म कर सकते हो। ट्रंकेट क्या होता है, आपने अपनी जो स्ट्रिंग है उसको आपने मतलब क्या कम कर दिया है, तोड़ दिया है। रिटर्न नंबर अप टू n प्लेस आफ्टर डेसिमल विदाउट राउंडिंग इट, मतलब इसको राउंड नहीं करेगा वो, बस उतने ही वो डिजिट तक उसको रिटर्न करेगा। यहाँ पे क्या होता था, राउंड आउट करता है, जो राउंड फंक्शन है वो पूरा राउंड आउट फिगर को करता है, पर ट्रंकेट में क्या है वो उस उन्हीं नंबर तक वो आपको शो करेगा, वो राउंड ऑफ नहीं करके देगा। ओके, सो दैट्स अबाउट द मैथमेटिकल फंक्शन। नेक्स्ट है डेट एंड टाइम फंक्शन, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। That is the first one is a date function which is about to going to the show you a date। तो select आपने जब date mention वहाँ पे कर दिया तो आपकी date यहाँ पे आपकी present हो जाएगी। इसी तरह से आप months को भी return कर सकते हो, year को भी return कर सकते हो, day time, day night, ये सारा कुछ आप यहाँ पे return कर सकते हो। You can take the screenshot of this one and do practice। अगर आप practically इसको करके देखोगे तो that will be more beneficial to you। So इस पे थोड़ा practically focus करो, that will be more helpful to you। So for this video, I think it's sufficient for you. Thanks for today's video.